नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। मध्यस्थ दर्शन में समस्त प्रकृति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले पदार्थ अवस्था है। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, ये समस्त चीजें पदार्थ अवस्था में। ये पूर्ण रूप से अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं। अगली अवस्था आती है प्राणावस्था। प्राणावस्था में समस्त पेड़ पौधे वनस्पति आती है। ये वनस्पति इन पदार्थ अवस्था से मिट्टी की उर्वरता लेती हैं और पानी लेती हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। लेकिन इन दोनों में कितनी हार्मनी है, जितना इससे लिया उससे ज्यादा उसने वापस किया। जैसे अगर मिट्टी की उर्वरता ली तो पत्तों के द्वारा जो ऊपर से पेड़ों से पत्ते गिरे, सड़ने के बाद उस मिट्टी को और अधिक उपजाऊ उन्होंने कर दिया। जितनी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों से ली, उससे ज्यादा ऑक्सीजन उन्होंने वापस की। पानी अगर लिया तो उस पानी को वाष्पित कर बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराई और इनसे निकलने वाली गैसों से हमारी ओजोन परत भी अधिक गहरी होती है, जिससे कि सूर्य से निकलने वाली विषैली किरणें यहां तक ना आ पाए। तो एक दूसरे के पूरक हैं, पूरी हार्मनी है। अगली अवस्था आती है जीवावस्था। जीवावस्था यानी कि हमारे पशु और पक्षी। इन्होंने यहां से तो पानी लिया, ऑक्सीजन ली, लेकिन और यहां से भोजन लिया। यहां से जब इन्होंने ऑक्सीजन ली तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। अगर पेड़ पौधों से इन्होंने, जंगलों से शाकाहारी पशुओं ने अपना आहार लिया पत्तियों के द्वारा, तो इन पत्तियों के खाने के कारण उनका तो जीवन हुआ, लेकिन घने जंगल होने से जो प्रकाश नीचे आ पाता था, उनको भी इन्होंने मदद की। अगर शाकाहारी पशु ज्यादा हो गए तो क्या है, जंगलों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। तो उन शाकाहारी पशुओं को कंट्रोल करने के लिए मांसाहारी पशु बनाए गए, जो उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं, तो बैलेंस कर रहे थे और अपने मलमूत्र से इन पेड़ पौधों को स्वस्थ रखते हैं, उनकी पोषकता बढ़ाते हैं। यहां से उन्होंने ऑक्सीजन ले रहे हैं तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इन तीनों में पूरी हार्मनी है, एक तरह से पूरकता है। कितने सहयोगी हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। आपने कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे बरसात में पौधे उगते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि जब तक पीपल के पेड़ के बीज को कोई पक्षी आहार के रूप में जब उसको आमाशय में ले जाता है, उसमें जो आमाशय के अंदर रसायन है उसमें उस बीज का प्रोसेस होता है और फिर वो बीज के माध्यम से कहीं दीवारों पर या कहीं और स्थान पर आपने उसको उगते हुए देखा हो। अगर वो पक्षी ना हो तो आप देखेंगे पीपल उड़ नहीं, निकल नहीं पाए, उग नहीं पाए। तो इन तीनों में एक दूसरे की पूरकता है, हार्मनी है, सहयोग है, कोई भी विरोध नहीं। जब तक ये तीनों अवस्थाएं रही, न कभी पानी दूषित हुआ, न कभी वायु दूषित हुई। लेकिन जो चौथा ज्ञान अवस्था अर्थात मनुष्य आया, मनुष्य ने क्या किया, यहां से पदार्थ अवस्था से ऑक्सीजन तो ली, लेकिन उस वायु को दूषित किया, बदले में उसने कुछ नहीं दिया। जल लिया लेकिन नदियों को दूषित कर दिया। जंगल से वनस्पतियां ली,
लेकिन जंगलों को नष्ट कर दिया। इधर जंगलों को काट जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर संकट आया और उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। बहुत सी प्रजातियां तो लुप्त हो गई। और कहता क्या है, मैं सबसे समझदार हूं। आप देखिएगा, जब तक ये तीनों रहेंगे बैलेंस में रहेगा। शहरों में अत्यधिक कुत्ता प्रेमी लोग उनको कुत्तों को आहार जब ज्यादा कराते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है, जो मनुष्य के लिए हमेशा घातक होती है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि किसी ने ही काट लिया, किसी ने मार दिया। ये सारी समस्याएं मनुष्य की दी हुई है। वैसे ही कबूतर पूरे दिन में जाते थे, उड़ के दूर कहीं से जाके अपने भोजन तलाशते थे, तब लौट के आते थे। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, उसके घर के पास ही नीचे पानी भी रख दिया, उसके लिए भोजन भी रख दिया, ऊपर से उतरा, खाया पिया और फिर गुटुम करके उसने क्या किया, अंडे दे दिए। और संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पार्कों के आसपास लोगों के घर है वो इतने परेशान हैं उन कबूतरों से। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने इसमें हस्तक्षेप किया। जब जब नेचर में मनुष्य हस्तक्षेप करेगा वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा। जंगल को उगाना नहीं है, नदियों को साफ करना नहीं है, केवल गंदा करना छोड़ दें, नदियां स्वतः साफ हो जाएंगी। केवल पेड़ों को काटना छोड़ दें, हरियाली अपने आप हो जाएगी, उसको उगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मनुष्य अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बुद्धिजीवी समझता है और इसीलिए ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही। और उस बुद्धिमान का क्या क्या नीचे और दूसरा ग्राफ है वो अगले अंक पे होंगे, क्योंकि इसमें फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज के अंक पे इतना ही। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।